जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है, तो आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। एक दिन महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे हुए थे। जब महात्मा बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो वह देखते हैं कि गांव में घना सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति ना नजर आने पर महात्मा बुद्ध बड़े अचंभित होते हैं। तभी वो गांव के पहले द्वार पर खड़े होते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आती, ना ही कोई बाहर आता है। महात्मा बुद्ध दूसरे द्वार पर खड़े होते हैं और वहां भी भिक्षाम देहि की आवाज लगाते हैं, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। महात्मा बुद्ध थोड़ा रुककर फिर तीसरे द्वार पर जाते हैं और वहां भी आवाज देने के बाद कोई बाहर नहीं आता। फिर अचानक से दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति बाहर निकलकर महात्मा बुद्ध का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ भीतर ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं निकल सकते। उंगली मार को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली मार और इसका इतना भय क्यों है? तब वह व्यक्ति कहता है कि उंगली मार एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या उसे धन का लालच है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। जब भी वो किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काट लेता है और फिर उस मनुष्य को मार देता है और फिर उस उंगली की माला बनाकर पहनता है। उसके गले में उंगलियों की माला है, इसीलिए उसका नाम उंगली मार पड़ गया है। जब उसकी मालाओं में 100 उंगलियां हो जाएंगी तब उसकी विनाशक शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, कृपया करें महाराज, आप इस समय बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो उंगली माल आप पर भी हमला कर सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भय से मैं अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं। मुझे भिक्षा मांगने बाहर जाना ही होगा। जब मैं भिक्षा के लिए बाहर जाऊंगा तो जन जन के हृदय में उंगली माल का भय थोड़ा कम हो जाएगा। पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से अनुरोध करता है कि आप बाहर ना जाएं, वह बहुत ही खतरनाक है, आपको हानि पहुंचा सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना ही होगा, उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा बुद्ध एक वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही किसी जानवर की आवाज आ रही है, परंतु महात्मा बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं और अचानक उंगली माल उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखते ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला है, चेहरे और हाथ रक्त से सने हुए हैं, उसका शरीर बलशाली है और वह इतना भयानक और कुरूप दिखता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखते ही अपने प्राण त्याग दे। परंतु महात्मा बुद्ध पर उंगली माल के इतने भयानक रूप का कुछ असर नहीं होता है। महात्मा बुद्ध क्षण भर के लिए एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते हुए देख उंगली माल को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर या तो लोग भाग जाते हैं या मुझे देखते ही डर के मारे मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को मारा है, परंतु
आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके आगे मार्ग में बढ़ जाए। या तो इसने मुझे ध्यान से देखा नहीं और या यह देख नहीं सकता। पर उंगली माल ने सोचा कि इन सब बातों से मुझे क्या, मुझे तो अपनी माला पूरी करनी है। उसने आवाज लगाई, हे साधु रुक। महात्मा बुद्ध ने उंगली माल की इस आवाज को नजरअंदाज किया और अपने मार्ग में आगे बढ़ते गए। उंगली माल को अब ज्यादा क्रोध आ रहा था कि यह व्यक्ति एक तो उसको देख के घबराया नहीं और फिर जब वह उसे आवाज लगा रहा है तो वह रुक भी नहीं रहा। उंगली माल ने अब कुछ ज्यादा ही क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाई, ए साधु रुक। फिर भी महात्मा बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब उंगली माल के सब्र का बांध टूट चुका था, वह क्रोध से भर चुका था। उसने बहुत ही जोर से और गुस्से में आवाज लगाई, साधु रुक जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उंगली माल महात्मा बुद्ध के पास जाके खड़ा हो गया और क्रोध में बोला, मेरे आदेश देने के बाद भी तू नहीं रुका। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते चले जा रहे हो। उंगली माल को यह बात समझ नहीं आई। वह थोड़ी देर महात्मा बुद्ध को देखता रहा और फिर गुस्से और झुंझलाहट के साथ चिल्लाते हुए बोला, क्या साधु तुझे मुझसे भय नहीं है? क्या मैं आदि मानव हूँ? बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम मानव हो। यह बात उंगली माल के हृदय पर लगी। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, मगर उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, साधु तूने यह क्यों कहा कि तू तो कब से रुक गया और मैं चलता जा रहा हूँ, तू तो मेरे कहने के बाद भी नहीं रुका। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे काम करने बहुत पहले ही छोड़ दिए हैं जिससे किसी मनुष्य को कष्ट पहुँचता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द उंगली माल के हृदय को दोबारा चोट पहुंचाते हैं, परंतु वह इन सब बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार महात्मा बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है। यह वही कटारी है जिससे वह लोगों की हत्या कर दिया करता था। कटारी रखते ही वह चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव से ना तो प्रेम करना है और ना ही करुणा। मानव छल और कपट से भरा हुआ है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगली माल, यह मनुष्य का अज्ञान ही है जिसके कारण वह ईर्ष्या, दोष, मोह, माया में फंस जाता है। यह सब अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति भी हैं जिनमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ है। और इस जीवन में जहाँ एक ओर क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, वहीं दयावान भी हैं। तुम्हें बस अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना है जो केवल बुराई को देख रही है। उंगली माल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सन्यासी के सामने अपने आप को इतना कमजोर महसूस क्यों कर रहा है। वह क्रोध दिखाना चाहता है, लेकिन उसके शब्दों में क्रोध आ नहीं पा रहा। वह बहुत हिम्मत करके बोलता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागृत होने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रोध को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर चल पड़े हो, बस कुछ क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है, तुम्हारे अंदर भी दया और करुणा है। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक महात्मा बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माल रोते हुए महात्मा बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ और मैं तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। उंगली माल कहता है, परंतु मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। मैंने
बहुत सारी हत्याएं की हैं, बहुत पाप किया है। अब मैं चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता। अब यह असंभव है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। अंगुलीमाल कहता है कि मैंने अपने जीवन को इस दिशा में मोड़ दिया है कि अब मेरे लिए वापस लौटना बहुत मुश्किल है। अब बहुत देर हो चुकी है। महात्मा बुद्ध उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि तुमने अब तक जो किया है वो बुरा है। इसका अर्थ यह है कि तुम यह भी जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जिस दिन तुमने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु, मैं चाहे जितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं कि यदि तुमने अहिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा और मैं तुम्हें लोगों की घृणा से भी बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों पर लेट जाता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर आगे बढ़ूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं ही मेरे साथ जुड़ जाता है। अंगुलीमाल संघ में जुड़ जाते हैं और महात्मा बुद्ध उनका नाम अहिंसक रख देते हैं। महात्मा बुद्ध ने जैसे ही उनका नाम अहिंसक रखा, अब वह वैसा ही बन जाता है। अहिंसक पहली बार अन्य बौद्ध भिक्षुओं के साथ गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने की इच्छा से उस पर लाठी और डंडों से वार कर देते हैं। जब महात्मा बुद्ध तक ये बात पहुंचती है तो महात्मा बुद्ध तुरंत ही उसे बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं और अपने शरीर को लाठियों और डंडों के बीच में ले आते हैं ताकि वह अहिंसक को बचा सके। गांव के लोग तुरंत ही लाठी, डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि आप इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा क्यों कर रहे हैं? इसने ना जाने कितने सारे लोगों की जान ली है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब यह अंगुलीमाल नहीं है, इसका नाम अहिंसक है। ये यहाँ आप सभी की तरह एक मानव है। गांव के लोग कहते हैं, हे बुद्ध, ऐसा आदमी कभी बदल ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध उन सभी को कहते हैं कि यह बदल चुका है, बस आप इसे उस पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये वही अंगुलीमाल होता तो आप सभी में क्या इतना साहस होता कि इसको छू भी सकें? क्या इसने आपके इतने सारे प्रहार करने के बाद भी आप पर पलट कर वार किया? क्या आपको यह परिवर्तन नहीं दिख रहा? आज इसने इस गांव में अपना लहू बहाकर अपने पुराने सारे पापों को धो दिया है। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आप में से किसी के लिए भी क्रोध नहीं है। क्या आपको ये बदलाव नहीं दिख रहा है? क्या यह तो कब का बदल गया, आप कब बदलोगे? सभी लोग शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और महात्मा बुद्ध से माफी मांगते हैं। अहिंसक महात्मा बुद्ध का बड़ा अनुयायी बनके सेवा कार्य करता है और लोगों की सेवा में अपने जीवन को लगा देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, बहुत गलत कार्य कर चुके हैं और अब उन्हें सुधरने का कोई विकल्प ही नहीं है और वह चाह के भी अब एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, तो उन्हें महात्मा बुद्ध की इस कहानी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आप अपने मन में एक विचार ले आते हैं कि अब मुझे बदलाव लाना है, मुझे अच्छा करना है, तो यह विचार ही आपको रूपांतरित करने का कार्य करेगा।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जिस दिन आपने यह सोच लिया कि अब मुझे बदलाव लाना है, मुझे जो मैं कर रहा हूँ उससे दूसरी स्थिति में लाना है, और आपने वो विचार लाने के साथ ही अपने प्रयास आरंभ कर दिए, अपने पैर आगे बढ़ा दिए, तो उस दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।